राहुल चौहान जी प्रश्न कर रहे हैं, चेतना जागृत अवस्था में भोग, कर्म और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती है। यही प्रक्रिया जी। सभी लोगों में होती है, लेकिन किसी में हाँ। ज्यादा या कम होती है, ऐसा क्यों? ये तो नहीं नहीं, ज्यादा कम नहीं होती है। विभिन्न लेवल है ना इसमें, ज्यादा और कम का मतलब नहीं। जैसी इच्छा होती है, जैसे किसी को खरबूजा खाने की इच्छा होती है, और किसी को तरबूजा खाने की इच्छा होती है, और किसी को खजूर खाने की इच्छा होती है। इसमें कम और ज्यादा का मतलब थोड़ी है। ये तो आप आज के हिसाब से देख रहे हैं ना। जब आप लगा रहे हैं कि जैसे कि कोई सोने की इच्छा कर रहा है, कोई हीरे की इच्छा कर रहा है, तो इसको आप ज्यादा समझ रहे हैं क्योंकि वो महंगा है। वस्तु के हिसाब से देखिए ना। नहीं सर, सर ये संदर्भ में जानना चाह रहा है। मेरे जैसे मुझे मालूम चल रहा है जैसे कि कोई सुख के लिए कोई गलत काम करके वो छीन झपट ऐसे करता है, और कोई करता नहीं। इसके बारे में और उसमें तो शायद क्षमता कुछ तो उसमें तो वो जो क्षमता नहीं है ना। हाँ, इच्छा पूरी करने के लिए क्षमता नहीं है, या वो जैसे पुलिस से भय खा लेता है, डर जाता है, तो उस वजह से वो कर नहीं पाता है। ऐसा थोड़ी कि करना नहीं चाहता, कर नहीं पाता। दूसरा, कई बार कोशिश भी करते हैं पर पकड़े जाते, नहीं कर पाते, तो फिर भय भी खड़ा होता है ना। अब कोई उस भय को ना पार कर पाए, तो ये कई सारे वेरिएशन होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, क्योंकि जब 10% लोगों के पास है तो चोर भी कितने उसमें सफल होंगे। जैसे आज की व्यवस्था में 10% लोग पैसा इकट्ठा करने में सफल हो जा रहे हैं, तो अगर सारे लोग चोरी भी करने में लग जाएं, और इसमें ही कंपटीशन चल जाए, तो इसमें भी तो 10% ही सफल होंगे ना, बाकी तो असफल ही हो जाएंगे। क्योंकि 10% के कितने लोग चोरी करेंगे आखिर। पहला आदमी चोरी करके ले गया, दूसरा गया, पता चला कुछ है ही नहीं, वहाँ छोड़ा ही नहीं कुछ, वो खाली लौट के आएगा। चोरी करने गया भी, मेहनत भी करी, कुछ मिलेगा भी नहीं, वापस आ जाएगा। तो उसकी अलग अलग वजह हैं कई सारी। तो कोई डर जाता है, किसी में उस प्रकार की क्षमता नहीं पाता वो अपने अंदर। कई सारे छोटे छोटे कारण हैं, उन उन सब से ये डाइवर्सिटी आती है। तो जैसे ज्ञान में डाइवर्सिटी है, वैसे कर्म में डाइवर्सिटी है, क्षमताओं में डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी से ये विभिन्नता जो आप देखते हो कि कोई तो प्रयास कर जाता है, कोई नहीं करता है, उस वजह से ऐसा होता है। नहीं तो आप अगर व्यवस्था ठीक कर देंगे तो सब बस उन्हें जो जो इच्छा हो रही होगी वो करके अपना वो उसको जान रहे होंगे, कर रहे होंगे, एंड भोग रहे होंगे, सिंपल। किसी को शारीरिक इच्छाएं ज्यादा होंगी, किसी को मानसिक इच्छाएं ज्यादा होंगी, किसी को भावनात्मक इच्छाएं ज्यादा होंगी, किसी को चेतनात्मक इच्छाएं। लेकिन वो तो क्लासिफिकेशन है चीजें समझने के लिए। बाकी तो सब तो वस्तुएं ही होती हैं। सब तो जो जिस स्तर पर होगा उसकी उसी प्रकार की इच्छाएं होंगी, उसी प्रकार के सुख पाने की इच्छाएं होंगी, उसी प्रकार की कार्य में वो संलग्न होना चाहेगा, उसी प्रकार के ज्ञान पाना चाहेगा, उसी प्रकार के भोग भी पाना चाहेगा। कुछ एक कॉमन चीजें हैं, वो सबको ही होती हैं। जी, अर्थात कोई भोगी ज्यादा है तो कोई कम करता है, कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ज्यादा करता है और कोई कम करता है। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि भाई 24 घंटे में 8 घंटे तो आप सो ही जाते हैं। अब जो आपको 16 घंटे बचते हैं, तो अगर उसमें आप कोई रिसर्चर लेवल का आदमी है, तो वो रिसर्च का सुख ज्यादा भोगेगा, दूसरी चीजें उसके लिए गौण हो जाएंगी। अब टाइम तो उतना ही है ना, वो अब उतने टाइम में एक चीज में ज्यादा टाइम लगाएगा, तो बाकी चीजें तो कम हो ही जाएंगी।